अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। हम आज से एक्सेल की सीरीज का आगाज करते हैं, जिसमें एक्सेल आपको फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न एक्सेल फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज के साथ आप कनेक्ट रहिए। आई अश्योर यू यू विल बी स्मार्ट इन एक्सेल एट द एंड ऑफ दिस सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक्सेल का। बेसिकली आज का जो हमारा एजेंडा है वो है डिस्कस अबाउट द टेबल। ये जो फॉर्मेट एस टेबल है ना, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। बेसिकली इसका यूज आपको आना चाहिए, क्योंकि अब तक आपने जो क्लासेस ली है उसके अंदर आपने फॉर्मेटिंग को सीखा है कि किस तरीके से हम एक्सेल में फॉर्मेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शंस। और इसके बाद आपने अलाइनमेंट को सीखा कि अलाइनमेंट किस तरीके से की जाती है एक्सेल के अंदर। फिर हम मूव हुए थे नंबर्स के अंदर हम कोमा सेपरेटर वगैरह जो लगता है, परसेंटेज लगती है, और जो डॉलर वगैरह के साइन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, और डेसिमल पॉइंट्स हमें कम करने हैं ज्यादा करने हैं, किस तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। हमारा आज का जो एजेंडा है बेसिकली वो है फॉर्मेट एस टेबल। फॉर्मेट एस टेबल किस तरीके से यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके सामने एक टेबल क्रिएट करता हूँ ताकि ये आपको समझने में आसानी हो। सही है। यहाँ पर कुछ नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। मेरा मेरा ही नाम लिखूंगा मैं। ठीक है। अबील अहमद साहब। इसके बाद है, इसके बाद आपका नाम लिख देता हूँ मैं। और इसके बाद चले, चले ये पांच लड़कों के नाम मैंने लिख लिए हैं। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उनकी सैलरी। जैसे मेरी सैलरी है, सर की सैलरी है, इसके अलावा मुदस्सिर की सैलरी है, और आपकी सैलरी है, और कामरान की सैलरी है। यहाँ पर कुछ सैलरीज वगैरह मैंने लिख दी है। अच्छा, एक और काम करता हूँ, कुछ डेटा मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे समझाने में आपको आसानी हो। और चलो, ये तीन नाम मैंने और ऐड कर दिए, और इनकी सैलरीज को मैं, जो सैलरीज में सुफियान यानी आपको दे रहा हूँ वही सैलरीज मैं अहमद को दे रहा हूँ। और साजिद साहब को जो सैलरी मैं दूंगा वो है अपने मुदस्सिर के अकॉर्डिंग, जो मुदस्सिर की सैलरी है वो दूंगा मैं। अच्छा, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। चलो, कमाल की सैलरी है। चलो, ये मैंने एक छोटा सा टेबल आपके सामने क्रिएट किया, मैं उसको नाम दे देता हूँ। देखो, ये पुराने जो ऑप्शन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो भी रिवाइज हो रहे हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ भाई, ये सैलरी शीट है, सैलरी शीट। सही है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ इसकी। भाई मैंने इसके ऊपर एक बॉर्डर लगा दिया इस तरीके से, और यहाँ पर नेम लिख दिया, नेम, और ये है सैलरी। ओके। और इनको भी मैंने बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर किस तरह लगाते हैं लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, प्रैक्टिस करते रहना ताकि ये सारी चीजें आपको याद रहे। यहाँ तक तो हमने मैनुअली एक अपने वो किया है, सारे सब मैनुअल कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखो, अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, सारी चीजें हमने मैनुअल की है यहाँ पर। और इसका हमने फार्मूला लगाया, मैंने बताया था लास्ट टाइम, ऑल्ट कंट्रोल, ये सम का फार्मूला होता है, किस तरीके से करते हैं। फार्मूला किस तरह से लगता है ये बाद में बताऊंगा, अभी मैंने सिर्फ आपको इसकी शॉर्टकट की बता देता हूँ। इसकी शॉर्टकट की है, इसकी शॉर्टकट की मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि ये है ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। ये आप जब प्रेस करोगे ना तो ये पूरी रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी, और इसका जो सम होगा वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। किस तरीके से, दोबारा मैं आपके सामने करता हूँ। ऑल्ट इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पर आ गया, सम का फार्मूला ऑटोमेटिक लग गया, और आपने इसको इंटर किया तो ये आपके सामने इसका सम आ गया। अब यहाँ पर मैं सेपरेटर लगा रहा हूँ, और कोमा खत्म, डेसिमल पॉइंट खत्म कर रहा हूँ। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, किस तरीके से कि मैं ये इस तरीके से लाइनिंग वगैरह दे रहा हूँ इसकी। चलिए, ये मैंने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दी और ओके कर दिया इसको। अच्छा, इसके मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दूं,
एरियल पे लेकर आऊं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं ताकि ये विजिबल हो जाए। ये इसका टोटल है, सही है। ये हमने एक मैनुअली की है सारी फॉर्मेटिंग, ये मैनुअली की है, याद रखना, ये अभी हमने सब मैनुअली किया है। लेकिन अब मुझे जो समझाना है आपको है वो है फॉर्मेट एज टेबल, वो किस तरीके से होता है सर, उसका फायदा क्या होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पेस्ट करने के बाद डबल क्लिक किया और उसको मैंने ये, अब इसकी फॉर्मेटिंग को मैं खत्म कर रहा हूँ। सारी फॉर्मेटिंग जितनी भी है सब मैं फॉर्मेटिंग किस तरीके से खत्म करूंगा भाई, जैसे यहाँ पर इसकी जो एरियल ब्लैंक है इसको खत्म करके मैं इसको लेकर आ गया, जहाँ पर ये होता है यहाँ लेकर आ गया। और ये जो लाइंस है, ये लाइंस मैंने खत्म कर दी इसकी, सही है। और यहाँ पे टोटल भी खत्म ही कर देता हूँ, ये टोटल लिखता ही नहीं हूँ मैं यहाँ पर, सही है। और बाकी इसके अलावा और क्या फॉर्मेटिंग थी, ये जो लाइंस है इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ भाई। ये सारी लाइंस वगैरह सब खत्म कर दी मैंने, और ये तो चलो इसको मैं रहने देता हूँ, मर्ज इन सेल को रहने देता हूँ। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर सर, यहाँ पर मुझे करना है टेबल का इस्तेमाल, तो मैंने इसको पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का तरीका देखो मैं क्या बताता हूँ आपको, एक तो आपको मैनुअली आपने इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। एक तरीका तो ये है कि आपने मैनुअली, आपने या तो माउस से आपने इसको ड्रैग कर दिया या कीबोर्ड से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट बटन दबाकर इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। और एक तरीका ये है कि आप कहीं पर भी हो टेबल पे किसी जगह भी आपने क्लिक किया और कंट्रोल ए आप प्रेस करोगे, जब कंट्रोल ए प्रेस करोगे ना तो इस पूरी पर्टिकुलर रेंज को जहां पर आप स्टैंड कर रहे हो उस पूरी रेंज को वो सेलेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका मतलब है सम अप, ये सम का फार्मूला है, सही है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस ए, ये याद रखना, टू सेलेक्ट एंटायर रेंज, एंटायर रेंज जहां पर आप स्टैंड कर रहे हो उस रेंज को वो सेलेक्ट कर लेगा, अनटिल एंड अनलेस इसके बीच में कोई ब्लैंक सेल ना हो। अगर ब्लैंक सेल होगा तो वो वहीं पर ही ब्रेक कर देगा अपने आप को। मैं इसको कंट्रोल ए से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया। ऑप्शन क्लिक करने के बाद अब जब फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर मैनुअली कर रहे थे ना, ये सारे फॉर्मेटिंग आप बने बनाए मेरे पास आ गए सब। वो कह रहा है आप चूज करो कि कौन सा फॉर्मेट स्टाइल आपको चाहिए, ये स्टाइल्स है सारे आपके पास। मैंने कहा भाई ये स्टाइल चाहिए, मैंने क्लिक किया। ओके, उसने कहा टेबल हैज हेडर, ये हेडर है ना मेरे पास, नेम एंड सैलरी, मैंने कहा हेडर है। ओके कर दिया मैंने। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ क्या कि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। मैं इसको खत्म कर देता हूँ। अब मैंने टेबल को यहाँ से सेलेक्ट किया और दोबारा मैंने फॉर्मेट टेबल पे क्लिक किया, करने के बाद स्टाइल को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक टेबल आपके सामने और क्रिएट हो गया जिसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसने वो खुद लेकर आ गया। कलरिंग वगैरह इसने खुद दे दी है। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपकी बात आपको समझ में आ गया कि सर ये तो जो कलर्स हमने दिए थे बाय यूजिंग फॉन्ट, ये हमारे पास जो ऑप्शंस थे इस तरीके से हमारे पास ये सब कलर वगैरह आ गया, बॉर्डर वगैरह सब तैयार हो गया। लेकिन मुझे टोटल यहाँ पर चाहिए। ये टोटल जो यहाँ पर जैसे अपने मैनुअली यहाँ पे टोटल किया था ना, यहाँ तो टोटल नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं है, आपको क्या करना है, ये डिजाइन जो है ना, ये बेसिकली डिजाइन किसका टूल है, ये टेबल टूल्स है। जब आप इसको इनेबल करते हो, इसको सेलेक्ट करते हो तो ये आपके सामने इनेबल हो जाएगा, यानी अब ये डिजाइन इसकी फॉर्मेटिंग करेगा। इसके अंदर फॉर्मेटिंग होती है, क्या होता है भाई। अब आप यहाँ पर बताओगे इसको कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यहाँ आप मुझे बता रहे हो इसको सारा किस तरीके से बताओगे भाई। ये जो बीच में लाइंस वगैरह आ रही है ना आपकी, ये जो बैंडेड रोज आ रही है देखो, मुझे ये नहीं चाहिए भाई। मैंने क्लिक किया, ये सब हट गई। वो कहता है अच्छा बैंडेड रोज नहीं, ये बैंडेड कॉलम्स चाहिए। मैंने कहा ये भी नहीं चाहिए मुझे, अच्छा ये भी हट गया। फिल्टर के बटन्स आपको यहाँ पर चाहिए, किस तरीके से यूज होता है फिल्टर के बटन ये बताऊंगा मैं आपको। चाहिए भाई मुझे, ये तो चाहिए मुझे, अच्छा सही सही है। हेडर्स चाहिए आपको, ये नेम और सैलरी, अगर चाहिए तो सही है, चेक रहने दो, नहीं चाहिए तो इसको हटा दो। यहाँ तक तो इसकी फॉर्मेटिंग हो गई।
ये जो स्टाइल आपने सेलेक्ट किया है इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ मुझे चेंज करना है, मुझे ये चाहिए। ओके, ये स्टाइल बन गया, ये स्टाइल आपके सामने आ गया। इसके अलावा स्लाइसर में आपको अभी आपको नहीं बताऊंगा, सजा स्लाइसर क्या होता है ये आपको नहीं बताऊंगा मैं आपको। सही है। और टोटल रोज का यहाँ पर मुझे टोटल का कॉलम नजर नहीं आ रहा, आई थिंक नहीं आ रहा, चलो सही है। यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, यहाँ पर टोटल का कॉलम नजर नहीं आ रहा मुझे। चलो यहाँ पर मैं मैनुअली टोटल कर देता हूँ। ऑल्ट इज इक्वल टू का जो हमने फार्मूला लगाया हुआ है, ओके कर दिया, टोटल हो गया। और अब ये जो है ना, ये कॉमास वगैरह ये आपको खुद देने पड़ेंगे। बेसिकली ये जो हम खुद करते हैं मैनुअली, यहाँ तक हो जाता है। और यहाँ मैंने टोटल लिख दिया। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है और आपके साथ? नहीं सर। चले सही है। अभी देखें मेरी बात सुने, अब तक हमने मैनुअली सब यूज किया था। मैनुअल जितने भी ऑप्शन है इसको यूज करके हम फॉर्मेटिंग कर रहे थे, टेबल के थ्रू हमारी सारी फॉर्मेटिंग खुद ब खुद हो रही है। अच्छा, इसके बीच में लाइंस मुझे चाहिए, जिस तरीके से लाइंस मेरी पहले से थी मैं इसे लाइंस दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर डिजाइन के अंदर ऑप्शन होना चाहिए लाइंस का। आई थिंक नहीं, अभी नहीं है डिजाइन के अंदर लाइंस के ऑप्शंस नहीं अवेलेबल नहीं है। होम में जाऊंगा, होम के अंदर से यहाँ से मैं ले लूंगा ऑल बॉर्डर्स वगैरह। चले, ये तैयार तो हो गया। अच्छा सर, इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें और इसमें फर्क ये है भाई कि यहाँ पर ये जो दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आपको फिल्टर के, ये बड़े काम के ऑप्शन होते हैं। फिल्टर का एक पूरा फंक्शन होता है, ये बाद में आपसे डिस्कस करूंगा मैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि टेबल हम पढ़ रहे, टेबल के अंदर फिल्टर का थोड़ा सा चंक आ रहा है, तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा, ताकि आपको पता चलेगा ये फिल्टर होता क्या है बेसिकली। यहाँ पर इस टेबल के अंदर कुछ नेम्स मैंने लिखे हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नाम मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो 7 नाम है, मैं इजीली एक एक बंदे की सैलरी को देख सकता हूँ। आई कैन इजीली वॉच इट, मैं देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है, कि किसकी सैलरी कितनी है, रिव्यू कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर 1000 नेम्स होते हैं और उनकी सैलरीज मेरे पास यहाँ पर होती, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कि सर इस पर्टिकुलर जो बंदा है उसकी सैलरी कितनी है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, फिल्टर का ऑप्शन यूज करते हैं। वी यूज फिल्टर ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर पर्सन एंड सी द सैलरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन एज वेल। तो यहाँ पर मुझे देखना है, सिर्फ कमाल की सैलरी देखनी है। आई वॉन्ट टू सी द कमाल सैलरी ओनली। ये सारे मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, सेलेक्ट ऑल को हटा के कमाल का जो नाम है उसको मैं चेक लगा के और ओके कर दूंगा। तो सिर्फ कमाल की सैलरी मेरे पास आ गई और टोटल इसी का मुझे बताएगा वो। सही है। एक पर्टिकुलर बंदे का मुझे रिकॉर्ड देखना है। इसके अलावा मल्टीपल्स भी यहाँ पर ऑप्शंस आप देख सकते हो कि मुझे कमाल, मोहम्मद अमजद और सुफियान, ये इन 3 बंदों की सैलरी देखनी है। तो इन तीनों बंदों का रिकॉर्ड आपके सामने आ गया और इसका टोटल आपके सामने आ गया। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सर आपको कमाल की अगर सैलरी देखनी है तो आप कमाल पे जाके यहाँ पर अब वो करोगे, चेक लगाओगे। आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कमाल, ये कमाल का नाम मेरे सामने आ गया इस तरीके से। सही है। अब अगर ये बहुत बड़ी रेंज मेरे सामने होती तो इतने सारे नाम मेरे पास यहाँ शो हो रहे होते, तो बजाय इसके कि मैं स्क्रॉल बार करके उस पर्टिकुलर बंदे के नाम को चेक लगाऊं, मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगा। जैसे कमाल को यहाँ से फाइंड आउट किया और फिर इस पे मैंने चेक लगा दिया। इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। ओके, ये तो हो गए नेम वाइज हम फिल्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी फिल्टर मैंने पूरा नहीं बताया आपको, सिर्फ थोड़ा सा इसको मैंने आइडिया आपको दिया है कि हाउ टू यूज फिल्टर और फिल्टर का बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ, अब मुझे सारे बंदों की सैलरी चाहिए, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर रखने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये तो मेरे पास आ गई कि वो बंदे मेरे सामने आप शो करें जिनकी सैलरी 75,000 है। तो आपके सामने 2 बंदे आ गए। वो बंदे शो करो जिसकी सैलरी 1 लाख है। तो आपके सामने कमाल और अमजद 2 बंदे आ गए कि जिनकी सैलरी एक, यानी आप एक क्राइटेरिया, आप रेंज आप फिक्स कर रहे हो। उस पर्टिकुलर रेंज में आप देख रहे हैं कि कौन कौन बंदा फॉल कर रहा है सैलरी के स्लैब में। या आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ग्रेटर देन का आपने ऑप्शन ओपन किया और यहाँ पर आप लिख रहे हो कि 50,000 से ऊपर हो, और यहाँ पर आपने लिखा 1 लाख।
यानी 50,000 से 1 लाख तक की सैलरी के जो बंदे हैं वो मेरे पास शो हो। दोबारा मैं कर देता हूँ दोबारा ऑप्शंस को। इक्वल टू, ग्रेटर देन के ऑप्शन को यहाँ पर ग्रेटर देन 50,000। चलो मैं एक ही ऑप्शन को रखता हूँ, 50,000 से ऊपर वाले जो बंदे हैं सिर्फ वो मेरे पास शो हो जाए। जैसे ही शो किया तो देखो 50,000 वाला बंदा कोई भी नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो 50,000 से अबव की लगाई है। ग्रेटर देन आप मांग रहे हो, जो ऑप्शन आपने चूज किया है विच इज ग्रेटर देन, सही है। अगर आप ये कहते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी बड़ा भी हो बराबर भी हो 50,000 के, तो अब सारे बंदे शो हो जाएंगे। एक बंदे के अलावा जिसकी सैलरी कितनी है 25,000 की, कोई सैलरी वाला बंदा यहाँ पर है मेरे पास जिसकी सैलरी 25,000 है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। वो कौन सा बंदा था मेरे पास जिसकी सैलरी 25,000 थी? आई थिंक अभी आ जाएगा मेरे पास, समझ रहा। 25,000 वाला बंदा अभी शो नहीं हो रहा ना। यानी जो सैलरी 25,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर है और 50,000 के बराबर है वो बंदे शो हो रहे हैं। अब मुझे सबकी सैलरी देखनी है टू आइडेंटिफाई द पर्सन। हाँ यहाँ पर ये रहा, 35,000 वाला था कामरान। ये शो नहीं हो रहा था क्योंकि इसकी सैलरी 50,000 से कम थी। तो टेबल के अंदर क्या फंक्शंस होते हैं भाई, थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कशन किया आज। कि टेबल के अंदर एक तो प्लस आपकी ये फॉर्मेटिंग होती है ना, ये बनी बनाई आपको मिल जाती है। ये आप जैसे क्लिक करते हो सारी फॉर्मेटिंग आपके पास अवेलेबल है। कई कोई भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से उठा सकते हो। न्यू स्टाइल्स आपको चाहिए तो ये स्टाइल्स भी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। आई थिंक मैंने कभी इससे यूज नहीं किया, लेकिन आप यूज करके देख लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस सेशन के लिए आप इसको यूज जरूर कीजिएगा। होल टेबल को आपने क्लिक किया, फॉर्मेटिंग की आपने, या अच्छा ये आप बना बनाया खुद आप टेबल एक बार क्रिएट कर रहे हो, इसको छोड़ दो। जो बने बनाए टेबल है हम उसी में खेलेंगे। तो हमारे पास तो बहुत ही ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे मैंने इसको उठा लिया और ये आपके पास टेबल तैयार हो गया, सही है। इसके अलावा थोड़ा सा हमने इसके डिस्कस की थी कि इसके अंदर जो हमारे पास बैंडेड रोज वगैरह, क्योंकि ये कलर ऐसा है ना, ये आपको शो नहीं हो रहा। टोटल रोज मैंने हटा दिया। टोटल रोज जो नीचे शो हो रही थी ना, जो हमने टोटल किया था, वो चाहिए तो सही है, नहीं चाहिए तो इसको हटा भी सकते हो। ओके। फिल्टर का ऑप्शन इसमें इनेबल ही रखना, क्योंकि इसके अंदर हम फिल्टरिंग जरूर करते हैं। फिल्टर करके हम अपने डेटा को हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो फिल्टर के ऑप्शंस को हमेशा हम इनेबल रखते हैं इसको। अच्छा, ये डुप्लीकेट जो होती है ना, डुप्लीकेट जो होती है उसको भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। बेसिकली यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई डुप्लीकेट नहीं है। अगर हम नेम वाइज देखें तो कोई डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन सैलरी वाइज हमारे पास डुप्लीकेशन है। जैसे 75,000 सुफियान के भी है और अहमद के भी है। तो मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा तो ये वो मुझसे पूछेगा कि आप सैलरी वाइज डुप्लीकेट को रिमूव करना चाहते हो या नेम वाइज। मैंने कहा भाई फिलहाल तो सैलरी वाइज है। मैंने क्लिक किया तो ये देखो उसने कहा कि 5 यूनिक वैल्यूज रिमेन है, 3 डुप्लीकेशन वैल्यू आपकी उसने हटा दी है। कौन कौन सी हटा दी है भाई? 50,000 वाले बंदे 2 आ रहे थे उसने हटा दिए, 35,000 वाले भी 2 आ रहे थे वो हटा दिए, और 1 लाख वाले भी 2 आ रहे थे वो हटा दिए। यानी आपकी डुप्लीकेशन वैल्यू भी उसने यहाँ से हटा दी है। तो डिजाइन के अंदर और ऑप्शन, कन्वर्ट टू रेंज, ये हमारी रेंज है और ये टेबल है। याद रखिए कि दोनों में फर्क ये होता है। अभी तो हम टेबल पे काम कर रहे हैं। जैसे अब देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ पर ऑप्शंस मेरे पास डिजाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया ये डिजाइन का ऑप्शन मेरे पास आ गया। इट मीन्स ये टेबल टूल्स है, ये टेबल है और ये टेबल नहीं है। इस टेबल को अगर आप रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्लिक करोगे कन्वर्ट टू रेंज। जैसे आपने क्लिक किया उस ओके कर दिया, अब ये रेंज हो गई है। कैसे पता चलेगा सर? यहाँ रखा, ऑप्शन आपके पास नहीं है, यहाँ रखा, तब भी आपके पास डिजाइन का ऑप्शन नहीं आएगा। इट मीन्स अब ये पर्टिकुलर रेंज बन गई है, ये टेबल नहीं रहा। सही है, समझ में आ गई बात? चले अब इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज तो ये आपके दिमाग से निकल जाएगा सारा। अच्छा, इसकी एक और मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ, विच इज Ctrl+T। ये है टू क्रिएट टेबल। अभी तो हमने टेबल को क्लिक कर, यहाँ से हमने टेबल के जो ऑप्शंस को यहाँ से एनेबल किया था। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस रेंज पे मैंने रखा, Ctrl+A किया टू सेलेक्ट इंटायर रेंज,
और इसके बाद कंट्रोल टी को आपने प्रेस किया तो यही ऑप्शंस आपके सामने इनेबल हो गया, और ओके कर दिया तो ये एक पूरा पर्टिकुलर टेबल बन गया पूरा। समझ में आई बात? तो आप कंट्रोल टी से भी आप टेबल को कर सकते हो, कंट्रोल टी के अलावा ये ऑप्शंस यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो अब आपको इसमें कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताओ। नहीं सर। चले, ये मैं चाहता हूँ कि यार हम आराम आराम से देख। अच्छा ये बताएं कि एक मिनट में जरा सा इसको मैं देख लूँ। तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द फॉर हाउ टू यूज द फॉर्मेट एज टेबल। आई होप आज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फॉलोवर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर आप शेयर कीजिएगा, सो दैट ऑल द पर्सन हु आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न एक्सेल, उनके साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एक्सेल को फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल तक इसको कनेक्ट, इस रेंज को वो देख सके और उसके साथ कनेक्ट हो सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।